अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो ये हमारा रमज़ान सीरीज़ की न्यू व्लॉग में लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। तो आज हम लोग बना रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा, पॉकेट पिज़्ज़ा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए डब रोटी। डब रोटी के स्लाइस लिए थे मैंने क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले थोड़े से बना के देखते हैं। तो मैंने ये ट्राई कर रही थी और यहाँ पे मैंने पीसेस कटिंग कर लिए थे, इसके साइड के पीसेस कटिंग कर लिए। जी मैंने ये इसके साइड के कॉर्नर काट दिए थे और मैं इसको हाथ से ही दबा रही थी, क्योंकि इसको बेलन से चलाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही थी और दूसरे हाथ से ये कर रही थी। तो दोनों हाथ से नहीं कर सकती थी, वीडियो बनाना फिर मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से फिर मैंने इसको ऐसे ही टैप टैप कर लिया था। और ये डब रोटी बहुत जल्दी से नरम है, तो नरम थी क्योंकि न्यू ली थी। रखी हुई नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये नरम ताज़ी लेंगे तो जल्दी से ईज़िली बन जाएंगे। अब मैंने ये हो ले लिया था सर्कल। अब इसको मैं कटिंग कर रही थी, क्योंकि एक हाथ से काटना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, मगर फिर भी ये कट रहा था। और जो ये पीसेस बच रहे थे इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें ये बन गया था। ये दो पीसेस को मैंने रख के एक साथ कर लिया था, तो क्योंकि ये हमें पॉकेट पिज़्ज़ा बनाना था, इसको अभी हम फ्राई करेंगे ताकि ये तेल में फिर ये फूल के अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये सारे कर रही थी। तो ये देखें ये बची थी मेरे पास सारे, तो इसको फिर मैंने चॉपर में डाला और इसके हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। चॉपर में डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था। ये मैं सारे चॉपर में डाल ली थी। जी ये देखें मैंने सारे चॉपर में डाले और चॉपर में डाल के इसका ब्रेड क्रम्ब बना लिए। क्योंकि ये ताज़ा थे तो इस वजह से ज़्यादा वो नहीं हुआ। और जितने कड़क होंगे ना, जितने सूख के कड़क होंगे तो उतना अच्छा ब्रेड क्रम्ब बनेगा। खैर ये ताज़ा थे मेरे पास, तो मेरे पास इस वजह से नहीं जैसे थोड़े बहुत बन गए थे, थोड़े बहुत नहीं पिस पाए थे। खैर मैंने इसको तकरीबन बहुत अच्छी तरीके से चलाया और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। ब्रेड क्रम्ब मेरे रेडी थे। फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें लिए अंडे। जी ये 2 अंडे मैंने फेंटे हैं। ये देखें मेरा ब्रेड क्रम्ब तैयार थे पूरे। थोड़े बहुत वो रह गए थे, तो कोई मसले की बात नहीं है, उसमें आप साइड में रख दीजिएगा उसको। यहाँ पे मैंने अंडों में थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें मैंने डाल के उसको अच्छी तरीके से फेंट रही थी, क्योंकि हमें अंडों की यहाँ पे कोट करना था, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब लगाना था। तो ये देखें सारे मैं इस तरीके से फेंट रही थी। अंडे फेंटने में अच्छा, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फिर जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमारी रमज़ान की सीरीज़ चल रही है। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारे जल्द से जल्द हमें 2K कंप्लीट करना है अपने। तो हमारा साथ दीजिए ताकि हमारे 2K कंप्लीट हो सके। और चलें यहाँ फिर देखें मैंने इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि हाथ से ही क्यों मैं फोक से कर रही थी। अब इसको मैंने इसमें डिप किया, अंडे को कह रही हूँ, ब्रेड को मैंने यहाँ पे अंडे में इसको डिप करा। उसके बाद फिर मैंने इसको मैंने ब्रेड क्रम्ब में लगाया। ब्रेड क्रम्ब में लगाने के बाद मैंने पहले सारे एक साथ करके रख लिए थे, उसके बाद फिर मैंने फ्राई किए थे। तो एक साथ करने में करके जल्दी जल्दी से फ्राई आराम से हो जाएंगे, वरना एक एक करके करना तो वो फिर हाथ भी ख़राब, फिर सारी चीज़ें ख़राब, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वो चीज़ मुझे थोड़ी सी वो लगती है। तो मैंने कहा पहले ब्रेड क्रम्ब में सारे एक साथ लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं कर लूँगी। ये देखें मैं ये एक एक करके सारे रख रही थी और मैं इस तरीके से ये सारे मैं बना के अंडे में डिप करके और उसको करके एक साथ रख रही थी। ये देखें आप। जी तो अगर आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखें मैंने ये जल्दी से कर लिया था, क्योंकि ये लाइट का थोड़ा सा हमारे पास इशू था, लाइट कम है मेरे किचन में, और मैं यहाँ पे इसको फ्राई करने लग गई थी। ये देखें फ्राई हो रहा था
और फ्राई क्योंकि थोड़ा सा तेल गर्म होना चाहिए। अगर फ्राई ज़्यादा भी नहीं ये, क्योंकि एकदम से जल जाएगा, मगर ये कि थोड़ा सा गर्म होना चाहिए क्योंकि ये फूलेगा। अगर ये फूलेगा नहीं तो फिर ये फिर कट कट के फिर वो बात नहीं आएगी जो हमें चाहिए ना। तो इसको हम बना रहे थे इस तरीके से। मैं इसको दबा दबा के कर रही थी तो ये फूल रहा था। ये देखें, ये देखें, ये देखें आप किस तरीके से इतने अच्छे अच्छे बन रहे थे। और इसकी खुशबू इतनी मज़े की लग रही थी कि बता नहीं सकती थी। रोज़ा था मेरा, मगर खैर चले ठीक है। तो हम इसी तरीके से सारे हमने एक साथ इनको फ्राई कर दिया था। ये देखें, ये सारे फ्राई हो रहे थे, एक के बाद एक डाल ली थी क्योंकि कढ़ाई तो मेरी बड़ी थी, मगर मैं दो दो डाल सकती थी, मगर मैंने कहा नहीं, एक ही डालो तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें फुल फुल ये फूल गया था। अब इसको कट करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छा हो जाएगा। ये देखें मेरे तीन तीन बन गए थे, यहाँ पे 3-4 बन गए थे। ये देखें यहाँ पे मैंने बना के सारे फ्राई करके रख लिए थे। अब इसको हम एक साइड पे रखते हैं। अब उसके बाद हम उसकी फिलिंग का करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, शिमला मिर्च और गोभी ले ली थी। फिर मैंने शिमला मिर्च, गोभी और प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद तेल में फ्राई करके फिर मैंने चिकन डाल दी थी। चिकन थोड़ी सी मेरी फ्रीज़र की थी तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने निकालना भूल गई थी। तो खैर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। इसमें मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट और मैंने थोड़ी बहुत ज़्यादा मैंने मसाले नहीं यूज़ करे थे, बस थोड़ी बहुत मसालों से यूज़ करके मैंने इसको बना लिया था। इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सॉस तैयार करी। मैंने उसमें केचप, मायोनीज़, ब्लैक पेपर, सॉल्ट में डाल के ये मैंने एक अच्छी सी इसको सॉस तैयार करी थी। यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिए थे। ये देखें ये कट हो गए कर लिए थे मैंने बीच से। और ये मेरी चिकन भी तैयार थी, फिलिंग भी तैयार थी। तो ये देखें मेरे सारे ब्रेड चिकन पॉकेट मेरे तैयार थे। तो कैसे लगे आपको ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।